जय श्री राम। मित्रों, तीर्थराज प्रयाग का जो पुण्य है उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता। तो कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्म में कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोह को तीर्थराज की महिमा कह करके सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके मन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, यही विधि आई बिलो की वेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भर द्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन यशीस मुनि सबुर, अति आनंद से जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर भरत जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परी पूरन कीन्हे, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाके दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भये विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने के से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज मुनि ने उनसे कोमल वचन में बोले,
आज सुफल तपु तीरथ राजू, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ, सेवन और त्याग सब सफल हो गया। आज मेरा जप, योग, वैराग्य सब सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरएहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म बचन मन छाड़ी चलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लखी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजसु सुनावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब उन्होंने अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरत मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़े सो सब गुण गण गेहू, जहि मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवई, बचन यगोचर सुखो अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आपको जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार से रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भये लही लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रार्थना प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहां विश्राम किया और प्रातः काल प्रयाग जी का स्नान करके
और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे आगे बढ़ गए। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।